गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक टोटल 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सारे जो चैप्टर है वो खत्म कर दिए गए हैं। और इसी के साथ जो है वो पहले चैप्टर जो था सौरमंडल में पृथ्वी, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करा दिया गया है। और जो पहले वाला प्लेलिस्ट था उसी में उस वीडियो को भी ऐड कर दिया गया है। यानी जैसे ही आप वहाँ पे देखेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी जो टॉपिक है वो आप जैसे ही क्लास करेंगे उसके जस्ट नीचे आपको ये क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को भी वहीं पे ऐड कर देंगे। साथ ही अगर आप लोगों को अभी तक प्लेलिस्ट नहीं मिला है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक को दे दूंगा। बाकी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके इसे शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो बीपीएससी 4.0 को बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती 4.0 आया है उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 6 में सोशल साइंस जियोग्राफी MCQS के चैप्टर जो क्वेश्चन दूसरा जो चैप्टर है वो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, उसी के बारे में देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है, मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है। तो आप लोग इसे जानते हैं कि विषुवत जो वृत्त है यहाँ पे दिख रहा है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री को विषुवत वृत्त बोला जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में होगा उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, और दक्षिण में होगा क्या, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त के किस में स्थित है। तो देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त है ना, तो 62.5 डिग्री दक्षिण में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अक्षांश रेखाएं या वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये दक्षिण में होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह दक्षिणी में है, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। अब देखते हैं कि पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी होती है। तो ये जो आप लोगों को पता होगा कि ये चपटी है, ठीक है, ध्रुवों पर ये चपटी है पृथ्वी। और इसी के साथ देखें 7 नंबर क्वेश्चन की अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं, मतलब किसके समानांतर वृत्त बनाते हैं, तो ये आप लोग का आंसर माना है विषुवत वृत्त के, ठीक है। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, तो उत्तरी जो ध्रुव है ना वो 90 डिग्री उत्तर को दर्शाता है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है कि 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये जो है ना ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। और बाकी दो जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। अब देखते हैं जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात पहले समझ लीजिए। जैसे ग्रीनविच जो होता है ना उसे 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। और 15 डिग्री, जैसे 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो प्रत्येक 15 डिग्री जो घूमती है ना वो 1 घंटा घूमने में मतलब समय लगता है। तो ये पूछ रहा है कि 12, तो 12 180 डिग्री मतलब घूमेगा तो आती 12 ही बज जाएगा डायरेक्ट। तो जब यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री में ठीक कितना होगा, रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि जैसे ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो जैसे पूछ दे कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, तो 15 छक्का 90 यानी 6 घंटा होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए। विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब जितने देशांतर जिस देशांतर पर जो देश रहता है उसी के हिसाब से वहाँ का समय निर्धारित किया जाता है। विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है, विषुवत वृत्त का अक्षांश जो होता है वो 0 डिग्री होता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और इसी के साथ जो मकर रेखा है या मकर वृत्त वो दक्षिण गोलार्ध में है। अब देखते हैं कि असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। ऑप्शन ए। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया था, पृथ्वी को टोटल याद रखिएगा 24 घंटे में बांटा गया, ठीक है। अब देखते हैं ग्रिड किस का जाल है, ग्रिड जो है किसका जाल है, तो अक्षांश एवं देशांतर याम्योत्तर का जाल को ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या
होगा, मतलब क्या होगा ये बताने के बता रहा था। ये दोपहर के समय होता है जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखते हैं कि कर्क रेखा किस समांतर अक्षांश से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मकर रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो आपको पता पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है, ठीक है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो ये 360 है। यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि उत्तरी शीतकटिबंध स्थित है। उत्तरी शीतकटिबंध कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, मतलब जितने भी कोई ऐसा वर्ड है उत्तरी शीतकटिबंध हो गया या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये सभी के सभी पूछे तो ये सभी के सभी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा, सिंपल सा बात है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है, तो प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री ही बोला जाता है, जिसे देशांतर रेखा भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, कहा जाता है। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो ये आप लोग याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में को क्या माना गया, भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध जो है ना वो ध्रुवों के नजदीक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मानक भारत का जो मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी ऑप्शन ए, अभी जैसा कि हमने आपको बताया था। जब भारत में 5:30 बजे, मतलब 5:30 जो है ना शाम के 5:30 बजे हुए हैं, उस समय लंदन में क्या हुआ, मतलब क्या समय होगा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे हुए हैं, उस समय लंदन में क्या समय होगा, तो यानी 5:30 बज रहा है ना, तो ये कितना डिग्री, 82.5 डिग्री है। तो आप इसे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 0 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री पर आपका हो जाएगा 12, यानी दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है दूसरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे MCQ, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी करा दिए गए हैं, और बाकी इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अब हम लोग मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की गतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।